हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आपका टारगेट आईआईटी जेई है? क्या आपका टारगेट नीट है? क्या आपका सपना अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है? क्या आपका सपना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है? अगर इसमें से आपका जवाब हाँ है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा नाम श्यामराज और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने सपने को, अपने टारगेट को आसानी से कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारे लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे हमको हेल्प कर सकते हैं हमारे सपने को, हमारे टारगेट को अचीव करने में? आज इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे इन 10 पॉइंट्स के अंदर। चलिए देखिए, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हमारे पास क्या 10 बेनिफिट्स हैं, कैसे ये हमको डायरेक्ट हेल्प करेगा हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्प्स गेट अक्वाइंटेड विद द एग्जाम पैटर्न। एक बार आप लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लिया, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँगे कि हाँ, हमारे नेक्स्ट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक बार आप लोग फेमिलियर हो गए, तो आप जब एग्जाम में जाओगे, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो काफ़ी इजी इजी फील होने वाला है। आप बिल्कुल वहाँ पे घबराएंगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। देखिए, हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास नोटिस में आया होता सिलेबस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या सारे नोटिस में जितने भी हमारे पास टॉपिक होते हैं, क्या सबसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा उनका क्वेश्चंस होते हैं। आप देखोगे, किसी भी एक चैप्टर को उठाओगे तो देखोगे, वहाँ पे एनालाइज करोगे तो पाओगे कि हाँ, इस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से पता चलेगा? इसका आइडिया आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जहाँ पे आप लोग और अच्छे से फोकस कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट होता है, तो कोई भी, तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसका कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। अब उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट वे है कि आपको अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस को निकालना है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इट विल रियली हेल्प इन एवर टू फाइंड एवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और होता क्या है कि अगर आपको एक बार वीकनेस पता चल गया, तो आप अपने वीकनेस पे काम करके उसको और स्ट्रांग कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेंथ अपना पता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट पता रहेगा ये तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हेल्प्स गेट टू रिक्वायर्ड हेल्प्स गेट द रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। देखिए, होता क्या है कि जब कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? कोई भी क्वेश्चन बाजार से क्वेश्चन पेपर उठाए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, दैट्स नॉट द गुड वे। हमको वो प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका नहीं है। हमको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर में जिस कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसको हमको सॉल्व करना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर सिलेबस में कोई चेंज आता है, तो उस पे भी आप लोग को फ़ोकस रहना है। जैसे कि अभी बात करें, हम जेईई की बात करें या फिर नीट की बात करें, तो उसके सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेज़ आए हैं। तो आपको करना क्या है कि जिन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया या जिन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया, तो उनके क्वेश्चन्स को हमको टच नहीं करना। पहले हमको कंप्लीट करना है जो-जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो हमारे लिए सिलेबस इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, रिवीजन ऐड। हाँ, ये आपका कैसा काम करेगा? एज ए रिवीजन टूल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आपको रिवाइज तो करना ही करना है। तो रिवीजन हम कहाँ से कर लें? हम रिवीजन क्यों ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कर लें। चीजें भी आसान हो जाएंगी, हमको पैटर्न भी पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारे पास कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएं रिवाइज करने के लिए भी। नेक्स्ट आता है हेल्प्स अंडरस्टैंड द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये तभी आपके लिए लागू होता है जब भी जहां भी एग्जाम सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको करना क्या है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ये टाइम ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए? जैसा आप एग्जाम में बैठ के टाइम, जो भी वहां पे टाइम होता है। दूसरा, इसके साथ एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए,
वो भी आपका एग्जाम जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एसी ऑन कर लिया है, सोफे पे लेट गए हो, आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। दैट्स नॉट द गुड वे। आपको करना क्या है कि आपका एनवायरनमेंट जो होना चाहिए सेम एग्जाम हॉल वाला होना चाहिए। जैसा आपका एग्जाम हॉल में जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेम आपको ऐसा एनवायरनमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम ड्यूरेशन के साथ, तभी तो आपका एफिशिएंसी, आपका एक्यूरेसी और चीजें आपको वहां पे पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखिए, जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उससे फेमिलियर होते जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एक्वायर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स इवेलुएट परफॉर्मेंस। देखिए, आप जब भी हम लोग कोई एग्जाम देंगे, कोई भी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो जितने मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो मान के चलिए नियर अबाउट हमारे पास रियल एग्जाम जो होगा वहां पे भी उसी के आसपास मार्क्स आने वाले हैं। तो आप कहीं ना कहीं पहले से ही बता सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि हाँ, हमारा रियल एग्जाम में मार्क्स कुछ इसी के आसपास आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियल एग्जाम सिमुलेशन। इसका मतलब कि आप पूरा फीलिंग ले सकते हो भाई साहब कि हमारे पास रियल एग्जाम में कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि आप सॉल्व कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, उसी के प्रीवियस ईयर में जो आए गए क्वेश्चन उन्हीं को सॉल्व कर रहे हो। तो ये पूरा आपको फीलिंग देने वाला है कि हाँ, हमारे पास रियल एग्जाम में क्या होने वाला है। नेक्स्ट, बूस्ट कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इतना सब कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देख लोगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके पैटर्न क्या हैं, आप उनसे काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा आपको आपका कॉन्फिडेंस। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के जब साथ जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत ढेरों सारे सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस, ये क्या करता है, इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब भी हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बिल्ड, हमारा क्या बिल्ड करेगा, ये कॉन्फिडेंस। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।